द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की पार्टी की करारी हार हुई। लेबर पार्टी के स्टारमर अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वहां पर अब की बार 400 पार का नारा सक्सेस भी हुआ और एग्जिट पोल भी सही साबित हुए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की हार के पीछे क्या हिंदू ही जिम्मेदार हैं? क्या भारतीयों ने ही उन्हें चुनाव हरा दिया? ऐसी खबरें भी अब काफी तेजी से फैलने लगी हैं। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की जनता से सॉरी कहा है कि वो अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। क्या सब फैक्टर रहे कि 14 सालों से सत्ता में जमी कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक की पार्टी की इतनी बड़ी दुर्गति हो गई? जो पार्टी लगभग 256 सीटों का नुकसान झेल गई, क्या कारण है? इसके पीछे की वजह कई जगह खबरों के रूप में सामने आई है और सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि ऋषि सुनक को अपनों का साथ नहीं मिला, भारतीय ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो क्या ऋषि सुनक का इस तरीके से खुद को कट्टर हिंदुत्व की छवि के रूप में गढ़ लेना या फिर मंदिर खूब जाना, ये सब फैक्टर उनके हार की वजह हो गई? या फिर ऋषि सुनक ने कहीं ना कहीं बहुत रणनीतिक तौर पर गलतियां की, जिसके चलते उन्हें इस हार को देखना पड़ा? यहां पर तो मैसेज साफ है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की उतनी करारी हार नहीं होती अगर वो सही नीतिगत फैसले लेते। लोग कह रहे हैं कि मंदिर जाना भी बेकार हो गया। मंदिर जाना सफल साबित होता अगर वो ब्रिटेन की सियासत में जो अहम मुद्दे थे उस पर गौर फरमाकर उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की होती। महंगाई की बात जहां तक है, अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, इन सब मोर्चों पर भी ऋषि सुनक विफल नजर आए और भारतीयों का साथ भी उन्हें नहीं मिला। इनकी पार्टी के साथ जो खिलवाड़ हुआ बीते 14 सालों में, कहा जा रहा है कि आखिरी के 5 साल में उन्होंने 5 प्रधानमंत्री बदल दिए। तो कई ऐसे फैक्टर हैं, महंगाई, गैम्बलिंग का आरोप, बहुत कुछ ऋषि सुनक पर लग गया और ऐसे में इनकी हार के कई वजह हो गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 18 लाख हिंदुओं की नाराजगी की बात कही जा रही है, भारतीयों की नाराजगी की बात कही जा रही है। वो हम आपको डिटेल रिपोर्ट भी बताते हैं कहां क्या छप गया है। लेकिन इससे पहले जरा ऋषि सुनक को जरा सुन लीजिए थोड़ा सा कि कैसे वो सॉरी 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 बोल रहे हैं। The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. And I take responsibility for the loss. I am sorry. तो देखा आपने, ऋषि सुनक वैसे तो काफी सुलझे हुए इंसान लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस विदाई पर कमेंट किया, ट्वीट किया कि आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। लेकिन जब अब किर स्टारमर प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कैसे होंगे, नरेंद्र मोदी कैसे इस डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बात यहां पर यही है कि भारतीयों के गुस्से ने ऋषि सुनक को हार के किनारे पहुंचा दिया। हालांकि सुनक साहब खुद अपनी सीट तो बचा पाए, लेकिन अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए डूबने से, जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि भाई जब प्रधानमंत्री पद आपके पास था तो इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी ही है। सुनक साहब ने कहा हाँ मेरी जिम्मेदारी है और उन्होंने हार स्वीकार भी कर ली है। लेकिन एनडीटीवी इंडिया ने लिखा है क्या ब्रिटेन में भारतीय लोगों के गुस्से की वजह से हारे ऋषि सुनक? क्या है हार की प्रमुख वजह? तो इसमें भारतीयों के गुस्से की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन अन्य कई फैक्टर हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि लगातार प्रधानमंत्री का बदल दिया जाना, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि हार का सामना ऐसा इस कदर करना पड़ा कि इनके 11 मंत्री भी चुनाव हार गए। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी को ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का साथ नहीं मिला। कहा जा रहा है कि सुनक की हार के पीछे की एक वजह भारतीय मूल के लोगों का गुस्सा भी है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में मौजूदा समय में भारतीय मूल के 18 लाख के आसपास वोटर्स हैं।
इनमें से 65% लोग सुनक सरकार से नाराज चल रहे थे। सुनक के पीएम बनने के बाद इन भारतीय मूल के लोगों को एक उम्मीद जग गई थी, लेकिन सुनक उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सके, जिसके चलते उन्हें अब यहां नुकसान झेलना पड़ा है। वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी तो किसी भी पार्टी के सरकार पर आ जाएगी अगर वो 15-15 साल तक सत्ता में रहेंगे। तो 14 सालों में इनका एकदम से सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ होने लगा, तो ऋषि सुनक को लगा क्यों ना समय पूर्व चुनाव करा लिए जाए, और समय पूर्व चुनाव कराने का फैसला भी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह 2004 वाले सिस्टम में बैकफायर कर गई। उस वक्त शाइनिंग इंडिया, फील गुड के नारे चल रहे थे। ऋषि सुनक को लगा कि अब वो एक बैंकर के बाद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर इंग्लैंड को सही करने की कोशिश की है, जिसमें वो सफल हुए हैं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन ब्रिटेन की जनता ऋषि सुनक के कामकाज से खुश नहीं थी। उनके कट्टर हिंदुत्व की छवि भी क्या उन्हें परेशान कर रही थी, या फिर कई विदेशी दौरों पर अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ तस्वीर नहीं खिंचाना, वहां से अलग हो जाना, या फिर उनके बदले जो पूर्व प्रधानमंत्री और इनके विदेश मंत्री डेविड कैमरून की तस्वीरें साथ में आना, क्या ये सब चीजें एक प्रधानमंत्री के खिलाफ जा रही थी? तमाम ऐसे फैक्टर हैं। और ऋषि सुनक तो हर जगह खुद को बहुत बड़ा हिंदुत्व का एक एजेंडा बुलंद करने वाले के तौर पर दिखाने की भी कोशिश की। मंदिर जाना, ये तो जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिस आप धर्म को बिलोंग करते हो, आप खुलकर उसे एक्सेप्ट करते हो, तो आपको मंदिर जाना है। लेकिन ये भी देखे कि गाय गोबर सब कुछ कर रहे थे, जो भी हमारी परंपरा है उसके साथ वो आगे बढ़ भी रहे थे। इसके बावजूद जो ब्रिटेन के भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, वो उस कदर ऋषि सुनक के साथ खड़े नहीं दिखे। तो ऐसा लगा कि इनके इस हिंदुत्व, इस परंपरा को अगर वो निर्वहन करते रहेंगे तो हिंदू उनके साथ बने रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। कोई भी अपने धर्म के परंपराओं के साथ आगे बढ़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हमें है, ना देश के किसी भी धर्म के लोगों को इससे कोई दिक्कत होती है। फिर भी अगर वो जिस तबके को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या वो तबका इनसे खुश था, ये एक सवाल के तौर पर सामने आया। आर्थिक मोर्चे पर भी वो विफल हो गए। कहा जा रहा है ऋषि सुनक ब्रिटेन की आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रहे। सुनक ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर नहीं कर पाए। साथ ही ऋषि सुनक ब्रिटेन में महंगाई कम करने में भी पूरी तरह से विफल रहे। टैक्स में लगातार इजाफा हुआ, रहन सहन के खर्च में बढ़ोतरी होती रही। इसके उलट लेबर पार्टी नए घर बनाने को लेकर हाउसिंग नीति लेकर आई, जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक की गलती यह भी थी कि वो मौज मस्ती करते रह गए, ऐसा उन पर गंभीर आरोप लगा। तो जब कोरोना में पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो उस वक्त भी ऋषि सुनक और उनके पार्टी के सांसद मंत्री मौज काट रहे थे। लिहाजा 11 मंत्री इनके चुनाव हार भी गए। महंगाई इनके कंट्रोल से बाहर हो गई। कहा जा रहा है ऋषि सुनक जब पीएम बने तो उस दौरान सभी को उम्मीद थी कि वह सत्ता में आते ही सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके उलट चीजें और महंगी हुई और लोगों के खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। इसके कारण सुनक सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा दिखने लगा था। तो यह सब एक बहुत बड़ा कारण बना। टैक्स में इजाफा कर देना या फिर महंगाई को लिमिट नहीं कर पाना, ये सारी चीजें ऋषि सुनक के खिलाफ गईं। लेकिन इसमें से अगर हिंदुओं का साथ या भारतीयों का कंप्लीटली साथ मिलता तो ऋषि सुनक की पार्टी की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां के भारतीय भी लेबर पार्टी के साथ खड़े हो गए और किर स्टारमर को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ताकत झोंक दी। ऋषि सुनक की हार के पीछे के सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर हिंदुओं का ही वोट देना या भारतीयों का ही वोट देना माना जा रहा है। ऐसे में ऋषि सुनक ने खुद के कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर आगे रहने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब मैं इससे भी त्याग पत्र दूंगा, लेकिन तब तक बना रहूंगा जब तक कंजर्वेटिव पार्टी अपना कोई नया लीडर नहीं चुन लेती है। और उसके बाद ऋषि सुनक अपनी सियासत को एक अलग दिशा देने की कोशिश करेंगे। अभी यंग हैं, कई इसमें जो विश्लेषक हैं या कह रहे हैं ऋषि सुनक को गलतियों से सीखने की जरूरत है।
वो एक बैंकर हैं, वो एक अच्छे अर्थशास्त्री भी साबित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उस दिशा में कुछ खास काम किया नहीं। अब देखिए आने वाले समय में ब्रिटिश सियासत किस ओर करवट लेती है और ऋषि सुनक के सियासी भविष्य का क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।